हेलो दोस्तों, वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। मैं राकेश रोशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल 5G स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो अपना एग्जाम यूपी कराने जा रहा है वो अपना एक सिलेबस जारी कर दिया है और सब लोगों को पता था कि ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी ये एक नए सिरे से यानी यूपी ट्रिपल एस सी पहली बार ऐसा एग्जाम कराने जा रही है जो द्विस्तरीय होने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पहले आप प्री यानी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, यानी पहले आप पेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद से आपको दूसरा पेपर देने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है ये। यानी अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम को देना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी का, तो आपको ये पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत दिनों से इस यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस का इंतजार था। ये फाइनली यानी आज दिनांक देखिए यहाँ पे, यह ऑफिशियल नोटिस है। तो आप इसे सत्य मानिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, यानी संख्या 49। देखिए यहाँ पे संख्या 49, 14 आयोग 2021, लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी 2021। देखिए आज ही का ये नोटिस है। ये सिलेबस जो है वो आज ही अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप चाहें तो यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए चलिए विस्तार से जानते हैं इस सूचना के बारे में। तो देखिए, आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 के द्वारा जो निर्गत शासनादेश संख्या 11, देखिए 1103 यानी 1103 में जो ये दिनांक, देखिए यहाँ पे भी दिनांक 20/11/2020 का जो अंतर्गत समूह ग का भर्ती के लिए नवीन आ, 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 नवीन आवेदन अनुभाग जो कराने जा रही है, तो उसी के लिए एक प्रारूप बना है दिनांक 19/2/2021 को, ठीक है, के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए 19 तारीख को इसका अनुमोदन प्रदान किया गया है। फाइनल इसमें आशुतोष मोहन अग्निहोत्री यानी जो सचिव हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उनका जो फाइनल सिग्नेचर हुआ है वो देखिए 20/2/2021 यानी आज ही के दिन हुआ है। तो ये पंजीकरण जो होगा, इसका सूचना आज भारतीयों के लिए हो क्लियर कर दिया गया है। तो इसमें सिलेबस क्या क्या है ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आज का जो, देखिए प्रेषक शीतला प्रसाद यानी विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके अंतर्गत ये कराया गया है। ठीक है, ये जो इस कार्यक्रम, ये जो पाठ्यक्रम की सूची है वो 19 फरवरी 2021 को तैयार करके भेजा गया है, लेकिन फाइनल जो सिग्नेचर है आशुतोष जी का, वो आपका 20 तारीख को सिग्नेचर करके फाइनली पारित किया गया है इसे। ठीक है, देखिए प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, दूसरा नियम है, देखिए यहाँ पे दूसरा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संबंधित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, के लिए परीक्षा कार्यक्रम का पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो ये पेट प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो देखिए
सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत पहले ही मैंने बता दिया था अपने चैनल के माध्यम से कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर के होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 100 होगी, ठीक है। क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 100 होगी और परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है वो 2 घंटा है और इसका जो पूर्णांक है यानी टोटल नंबर है यानी कुल अंक आपका 100 है। और कहने का मतलब बहुत पहले से ही ये डिक्लेयर हो रहा है कि जो परीक्षा में क्या क्या पूछेगा। जो सिलेबस को लेके सभी विद्यार्थी बहुत परेशान थे और काफी कोचिंग वाले भी परेशान थे कि ये सिलेबस कैसा तैयार किया जा रहा है। तो बहुत ही विस्तार से बहुत ही लंबी चौड़ी एक सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने तैयार किया है। तो देखिए इसमें 15 भाग यानी क्रम संख्या जो है 15 में डिवाइड कर दिया गया है, यानी अलग अलग क्रम संख्या दे दिया गया। तो देखिए पहले स्थान पे आपका है क्रम संख्या पहला है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। विषय जो आपका सब्जेक्ट है वो पहला भाग में है कि भारतीय इतिहास। देखिए ये बहुत ही इजी सिलेबस कर दिया है। जैसे सिलेबस की लिस्ट तो बहुत बड़ी कर दी है लेकिन सीमित, इसके कहने का मतलब हर एक टॉपिक को अलग अलग किया गया है जो काफी विद्यार्थियों को पहले लुभा देता था, वही ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखिए ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस की टॉपिक केवल दे दिया तो कहाँ से पूछेगा, लेकिन कहने का मतलब इतना विस्तार से सिलेबस बना है तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए भारतीय इतिहास से अलग अलग भी कर दिया कि देखिए 5 अंक का भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिसमें टॉपिक है पहला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है कि वैदिक संस्कृति की हम लोग को काफी रुचि भी है, जाननी भी चाहिए कि कैसे है, इसमें काफी वेद वगैरह सब चीज आ जाते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में यानी उनके जीवन कथा के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है और उनकी शिक्षाएं के बारे में जानना है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी चाहिए। जैन धर्म, ठीक है। महावीर के बारे में कि जैन उनकी मतलब जीवनी के बारे में और उनसे उनसे जुड़ी शिक्षाएं के बारे में आपको जाननी है। मौर्य वंश यानी कहने का मतलब है चंद्रगुप्त से लेके अशोक यहाँ पे चंद्रगुप्त को नहीं किया गया है लेकिन सम्राट अशोक के बारे में जिक्र किया है। तो यानी जाहिर सी बात है स्पेशली हो सकता है कि सम्राट अशोक से ही क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आप लोग इसे काफी ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश वैसे दे दिया है तो आप लोग को मौर्य वंश पूरी पढ़नी होगी और अगर इसमें स्पेशली कर दिया है कि सम्राट अशोक तो आप जाहिर सी बात है कि सम्राट अशोक के बारे में पढ़ सकते हैं। और देखिए गुप्त वंश यानी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ये लिए हैं यूपी ट्रिपल एससी वाले। और देखिए हर्षवर्धन के बारे में दे दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। और ये राजपूत काल जो है वो पढ़ना है आप लोगों को। इसी में सल्तनत काल, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है इसे भी आप लोगों को पढ़ना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा ये भी टॉपिक है अपने आप में। और मुगल साम्राज्य भी आप लोगों को पढ़ना ही है जिसमें अकबर वगैरह, हुमायूं, बाबर वगैरह सब चीज आएंगे और मराठा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ठीक है, ये सब चीजों को आप लोग को देखना है। इसमें उदय जो मराठों का उदय वगैरह सब चीज आप लोग को पढ़ना है। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बनेगा। और ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ यहाँ जो है ये जितने भी टॉपिक ये लोग दिए हैं, ठीक है, तो इस सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग को देखना है कि इतने सारे टॉपिक पे केवल 5 नंबर ही है। ये इतने टॉपिक अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो 5 नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। इतने टॉपिक क्लियर होगा तो इतने टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे ही चलिए, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा टॉपिक में क्रम संख्या दूसरा पे देखिए क्या क्या दिया है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये भी बहुत ही टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, यानी इतना ही टॉपिक 5 नंबर का है, ठीक है। चलिए और देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बन जाता है ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी से जो रिलेटेड है, यानी गांधी युग
ठीक है। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए जो हर में महात्मा गांधी यानी गांधी युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन भी है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बहुत ही, महात्मा गांधी देखिए, यहाँ भी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए महात्मा गांधी के बारे में पूछ ही दिया क्योंकि अपने देश के बापू हैं, तो 5 नंबर इससे पूछे जाएंगे। क्रम संख्या चलते हैं 3 पे। क्रम संख्या जो 3 है यानी भूगोल यानी जियोग्राफी, तो इससे आपका 5 नंबर इससे भी पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। 5 प्रश्न, 5 प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे, केवल भूगोल से 5 प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपको 5 नंबर, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 5 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। देखिए पहला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल पूछा गया है, जिसमें आपका नदियां आ जाएगा, नदियां घाटी आ जाएगी, भूजल आ जाएगा, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद आ जाएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र आ जाएगा, वन आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, ठीक है। विशेषकर भारत में, भारत का ये जो खनिज संसाधन है ये भारत का ही होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दूसरा टॉपिक है इसमें कि भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, ठीक है। ये भौतिक भूगोल हो गया, ये राजनैतिक भूगोल हो गया। इसमें जलवायु तथा मौसम, टाइम्स जोन, जनसंख्या का परिवर्तन का प्रभाव, ये सब चीजें आप लोगों को 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। चौथा है भारत और इकोनॉमी, ठीक है। इसमें देखिए चौथा है क्रम संख्या, इसमें भारत का अर्थव्यवस्था यानी 1947 यानी अपना देश जब आजाद हुआ था उससे लेके 1991 तक का योजना, आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। हरित क्रांति, दूध दूध विकास एवं ऑपरेशन फंड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। देखिए अगला टॉपिक है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद का आर्थिक। देखिए अब ये यहाँ तक का एक टॉपिक बन गया, ठीक है। यहाँ तक का एक टॉपिक बन गया 1991 से, यानी वर्ष 1991 ये अलग है, और वर्ष 2004 का के पश्चात के आर्थिक सुधार यानी कृषि में ढांचागत सुधार, ठीक है, धर्म पर सुधार, ये सब चीजें कितना है, आर्थिक सुधार जीएमटी का है, ये सब 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ऐसे ही देखिए ये 5 क्रम संख्या 5 है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है। तो देखिए आपका ये यहाँ से संविधान से क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिटिक, तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान का मूल्य, विशेषताएं, विशेषताएं से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन बन सकते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। संसदीय प्रणाली से बन सकते हैं। संघीय प्रणाली या संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यायिक ढांचा यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बन सकते हैं। जिला प्रशासन या स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इतने टॉपिक से ना केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए 6 नंबर है यहाँ पे, यानी क्रम संख्या 6 में क्या है कि सामान्य विज्ञान। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आपका 3 टॉपिक, यानी कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान माने बहुत स्तरीय से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रारंभिक रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा, प्रारंभिक जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान से 2 पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान से 2 और भौतिक विज्ञान से 1, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ डिफाइन नहीं किया है, यानी ये तीनों से आपका 5 क्वेश्चन होगा। किसी से हो सकता है किसी से 4 पूछ दे, किसी से 1 पूछ दे, तो ये चीजें नहीं है। आप लोगों को सामान्य तौर पर यानी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ लेना है, मतलब पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर यानी प्रारंभिक अंकगणित। देखिए ये भी 5 नंबर का, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों का ये था कि गणित से सर क्या पूछेगा, मैथ्स हमको नहीं आती है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो देखिए ये भी 5 ही नंबर का है, यानी टोटल गणित जो अर्थमेटिक है ये 5 नंबर के आएंगे।
जिसमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव सामान्य रूप से सबको भी आते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज, साधारण अंकगणित समीकरण, देखिए सिंपल सिंपल, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, देखिए बहुत ही सिंपल मैथ का क्वेश्चन टॉपिक उठाया गया है जो 5 नंबर का है, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, जिसमें टॉपिक आपका होगा संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं, देखिए इतने सारे टॉपिक के केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हो सकता है किसी भी एक टॉपिक से पूछा जाए। सामान्य अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का भी जिक्र कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी में, क्योंकि यूपी में ये सामान्य रूप से भी पूछा जा रहा था कि इंग्लिश इंग्लिश तो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा था, लेकिन देखिए सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल अंग्रेजी कर लिया है, जिसमें अंग्रेजी का व्याकरण, 2 टॉपिक अंग्रेजी का व्याकरण है और पठित गद्यांश, यानी कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उसी में से आपको आंसर खोजने हैं, ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 5 नंबर का ये होगा, ठीक है। चलते हैं क्रम संख्या 10 पे। क्रम संख्या 10 है आपका कि तर्क एवं तर्क शक्ति, देखिए रीजनिंग से भी 5, ये भी यहाँ पे पूछ दिया कि 5 रीजनिंग से भी है, ठीक है, तो 5 रीजनिंग का भी है, देखिए बृहत एवं लघु, और क्रम एवं रैंकिंग, संबंध यानी ब्लड रिलेशन है, समूह में भिन्न को अलग करना, जैसे कोई शब्द दे दिया है और उसमें अलग करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 चीज कोई पीने वाला दे दे और एक खाने वाला दे दे, तो हम लोग खाने वाला अलग हो गया, क्योंकि सभी 3 पीने चीज वाले हो गए और एक खाने वाला हो गया, तो वैसे ही आप लोगों को छांटना रहेगा। कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कारण एवं प्रभाव का कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग का टॉपिक है ये, ठीक है, और तर्क एवं कथन का विश्लेषण, निर्णय लेना, ये भी है, यानी 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। ऐसे ही चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका 11 नंबर, सममायिका यानी करेंट अफेयर, यानी 10 नंबर, देखिए यहाँ से बढ़ गया आपका, देखिए भारतीय ये भारत का जो करेंट अफेयर है वो आपका 10 नंबर से पूछेगा, यानी करेंट अफेयर जो तत्काल की समयिका जो पूछी जाती है, करेंट अफेयर आपका 10 नंबर से होगा, ठीक है। चलते हैं क्रम संख्या 12 पे, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल नॉलेज यानी भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। भारत सांसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तक व लेखक के बारे में, पुरस्कार एवं विजेता के बारे में, जलवायु एवं परिवर्तन, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, ये 10 नंबर के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 3 टॉपिक अभी एक्स्ट्रा है, यानी सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी अगर पूछे जाए ना तभी 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी 10 नंबर का ये पूछाएगा, यानी क्वेश्चन 10 होंगे इसमें, ठीक है, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले अगले क्रम संख्या पे, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना, ठीक है, देखिए दो गद्यांश देगा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक गद्यांश 5 नंबर का होगा, कहने का मतलब है कि कुछ लाइनें दे देगी, उसी लाइनों में से आपको उत्तर, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी होता है, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, कि आप बहुत जल्दी कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ के और एक बार में क्लियर कर लें, ठीक है, तो 2 गद्यांश ये होगा और एक में 5 क्वेश्चन होंगे, एक गद्यांश में, और दूसरे गद्यांश में 5 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 नंबर का, और 5 क्वेश्चन दूसरे में रहेंगे, दूसरे गद्यांश में 5 नंबर का, यानी 10 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। चलते हैं अगले भाग पे कि कितने नंबर है, 14 नंबर, क्रम संख्या 14 नंबर, ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 2 ग्राफ दे देगा, देखिए बहुत इजी ये भी रहेगा आपके लिए, 2 ग्राफ दे देगा, यानी एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन और दूसरे ग्राफ में 5 क्वेश्चन,
यानी टोटल कितना, टोटल 10 नंबर का, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर 5, देखिए प्रत्येक गद्यांश में मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन, यानी एक गद्यांश पे 5 क्वेश्चन बनेंगे, तभी तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 आएगा, ठीक है। ऐसे ही तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये भी 2 तालिकाएं पूछे जाएंगी, प्रत्येक तालिका में 5 प्रश्न होंगे, यानी दो तालिका पूछी जाएंगी तो 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रम संख्या 1 से लेकर 9 तक आधारित विषयों के संबंध में प्रश्नों की कठिनाइयों और स्तर यानी डिफिकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुशासन परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के द्वारा ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बन जाता है आपका। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दिया है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि यूपी ट्रिपल एससी इसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे और जिसमें से 100 अंक मिलेंगे आपको, सभी सही करते हैं तो। यदि आप गलत करते हैं तो आपसे जितने क्वेश्चन करेंगे उससे 1/4 निगेटिव मार्किंग दे दिया है, ठीक है, काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारी ये कामना रहेगी कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन करें उतने सही क्वेश्चन करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे उतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी रैंक कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये अभी प्री प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्रारंभिक स्तर का भी ये परीक्षा है। तो अभी इसकी मेरिट पहली बार कराई जा रही है, तो इसकी कोई मेरिट अभी कोई जानता नहीं है। तो आप जितने क्वेश्चन आए उतना ही करिए, तो हो सकता है कि आप अगली पेपर देने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको इसकी अगली न्यूज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।